महाराष्ट्र में संग्राम जारी है। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र की संभाजी नगर से खबर, जहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की रैली होनी है और रैली में खुद उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। अजीत पवार के भी पहुंचने की खबर है। इसके अलावा देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी इसमें हिस्सा लेंगे। आज शाम मराठवाड़ा संस्कृति मंडल मैदान में रैली होने जा रही है। संभाजी नगर में हिंसा होने के बाद ये पहली रैली जो है वो यहाँ पर होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शरद पवार बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें अब से 2 दिन पहले संभाजी नगर में जमकर हिंसा हुई थी। यहाँ पर भी जमकर उत्पात मचाया गया था उपद्रवियों ने, और वो जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई। लेकिन इस पूरे हिंसा के बाद में ये एक बड़ा पहला आयोजन होने जा रहा है और इस पर सभी की निगाहें होंगी। खासतौर से अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें उसको लेकर तो है ही, लेकिन आखिर इस मंच से मराठवाड़ा के कई जिलों से जब कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो इस मंच से आखिर क्या कुछ कहते हैं उद्धव ठाकरे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जब शिवसेना ही 2 अलग अलग हिस्सों में बटी तो उसके बाद में उद्धव ठाकरे की ये रैली अपने आप में बहुत मायने रखती है। 4 तस्वीरें इसी बीच हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से शिरकत करने वाले तमाम कार्यकर्ता जो हैं देखिए वो वहां पर मौजूद होंगे। अब ये देखना होगा कि किस तरह की स्थिति बनती है। और इसी बीच में देखिए संभाजी नगर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभाजी नगर जो है वो राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि आज बीजेपी सावरकर गौरव यात्रा भी निकालने वाली है। यानी कि 2 चीजों को समझिए, एक तरफ आज सावरकर यात्रा निकाली जाएगी, सावरकर गौरव यात्रा जो बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज महाविकास अघाड़ी की भी एक बड़ी रैली यहां पर होने वाली है। यानी कुल मिलाकर संभाजी नगर, जहां पर 2 दिन पहले हिंसा भड़की, उस हिंसा के बाद में अब यहां पर ये दोनों ही राजनीतिक दल अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सावरकर चौक से ये गौरव यात्रा निकाली जाएगी। संभाजी नगर समेत देखिए पूरे महाराष्ट्र में दरअसल गौरव यात्रा जो है, सावरकर गौरव यात्रा निकाली जानी है। अब ये देखना होगा जब महाविकास अघाड़ी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है तो कितने तीखे हमले एक दूसरे पर यहाँ किए जाते हैं। हमारे साथ संभाजी नगर से शिवानी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, एक तरफ महाविकास अघाड़ी की रैली और दूसरी तरफ सावरकर गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तीखे हमलों की यहां पर आज बरसात होगी, किस तरह की तैयारी दोनों ही पक्षों की ओर से? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों पक्षों ने सबसे पहले तो अपनी सभा और अपनी यात्रा का जो समय है वो सेम चुना है। भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा जो छत्रपति संभाजी नगर में होगी वो 5 बजे से शुरू होगी, जो करीबन 6 से 8 अलग अलग इलाकों में वॉक करके जो है सावरकर की गाथाओं को सबके सामने बताएगी। तो वहीं महाविकास अघाड़ी से जहां कांग्रेस से नाना पटोले हैं, एनसीपी से अजित पवार हैं और उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से खुद उद्धव ठाकरे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता यहाँ मौजूद होंगे। आगाज 5 बजे से कर दिया जाएगा। हालांकि जो बड़े नेताओं के भाषण हैं वो शाम के 7 बजे से सुनने को मिलेंगे, लेकिन दोनों ही रैलीज को लेकर जो महाविकास अघाड़ी की है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस की सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है। ये मेक श्योर किया गया है कि जहां पे महाविकास अघाड़ी की रैली हो रही है वहां से सावरकर यात्रा न गुजरे, या जहां पर सावरकर यात्रा गुजरने वाली है वहां पर महाविकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि आपसी झड़प अगर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच में होगी तो माहौल जो है शहर का वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में शिवानी ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण यहाँ की पुलिस के लिए भी होगी, खासतौर से महाराष्ट्र पुलिस के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में। एक तरफ संभाजी नगर में राजनीति तेज हो रही है, दूसरी तरफ हिंसा के बाद में पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। संभाजी नगर हिंसा मामले में ये कहा जाए अभी तक जो पुलिस का एक्शन है उसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किरातपुर पथराव मामले में देखिए 12 गिरफ्तारियां की गई हैं। उभर गांव पथराव मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों की धरपकड़ में अभी फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। जिस तरह की स्थिति बनी थी, आगजनी की गई थी, हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और आरोपियों की धरपकड़ जो है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि जो अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जो पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। शिवानी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, जरा ये बताइए कि ये जो 29 मार्च की तो जो तस्वीर नजर आई उसके बाद से अभी तक जो एक्शन हुए उसमें क्या प्रमुख बातें सामने आई, जो गिरफ्तारियां हुई, आखिर क्या पता चल पा रहा है इस पूरी हिंसा के पीछे कौन लोग थे?
प्रमुख बातों में अगर देखा जाए तो ये सारे छत्रपति संभाजी नगर इलाके से आते हैं, इसी एक मेन जिले से हैं, लेकिन ये उस मोहल्ले के नहीं हैं जहां पर राम मंदिर के ऊपर हमला किया गया था। मोहल्ले के लोगों से बातचीत करने के बाद, यहाँ की पुलिस से बातचीत करने के बाद ये जानकारी स्पष्ट हो गई है कि मोहल्ले के कुछ सामान्य सीमित लोग उस हिंसा की झड़प में थे, लेकिन इसके अलावा जो अधिकतर लोग थे वो अन्य इलाकों से यहाँ पर जमा हुए थे, जहाँ पर अभी भी पुलिस इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है सीसीटीवी के जरिए कि इनको पत्थर और जो आग के गोले इन्होंने बनाए थे, यानी कि जो पेट्रोल भर भर के ये बॉटल्स में लेकर आए थे, उसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है, वो उनको किसने प्रोवाइड किया है। हालांकि पुलिस की साइबर टीम जो है, जिन्होंने इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों के फोनों को जब्त किया है, उससे इनकी सोशल मीडिया को खंगाला जा रहा है कि क्या किसी तरीके के ग्रुप या वॉइस मैसेजेस या किसी तरीके के ऐसे आह्वान दिए गए थे इन लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि शक यहाँ पर इसलिए भी होता है। पहले हमने कई सारे सीसीटीवी के जरिए दर्शकों को दिखाया है कि साफ तौर पर जो कुछ अपराधी हैं वो सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं पत्थरों के जरिए या उसे डंडे से, और वहीं उसी जब दंगे हो रहे थे रात में तो सड़कों की जो लाइट्स थी वो भी बंद हो गई थी, जो इस तरफ इशारा करती है कि साफ तौर पर ये प्री प्लान था। हालांकि अब तक जितने भी आरोपी जिस तरह से हमला किया गया था शिवानी, साफ तौर पर ये